हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको सो4 सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेब प्रोटेक्शन के हवाले से। मीन्स कि आप अपने नेटवर्क के अंदर अपने नेटवर्क को वेब प्रोटेक्शन से सिक्योर करना चाहते हैं। आपने अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में जो अटैक्स आ रहे हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें, और जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर जो आपकी इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हैं उस पर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को और अलो करवाना चाहते हैं या ब्लॉक करवाना चाहते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक यूज़र के लिए, वो सब कुछ हम वेब प्रोटेक्शन के अंदर सीखते हैं। तो वेब प्रोटेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बगैर आपका कोई भी नेटवर्क सिक्योर नहीं हो सकता। तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है और इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके सारा कुछ दिखाऊंगा और एक एक स्टेप दिखाऊंगा। अगर आपने कोई एक स्टेप मिस कर दिया तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फायरवॉल के वेब पेज को असेस कर लें। असेस करने के बाद हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन है प्रोटेक्ट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रही है ऑप्शन वेब की। हम इस पे वेब पे जाएंगे तो ये देखें हमारे पास ऊपर आ रही है पॉलिसीज़ आ रही है, पॉलिसी कोटा स्टेटस आ रहा है, ये भी नई लॉन्च हुई है। इससे पहले जितने भी फाइबर के वर्जन थे उसमें ये ऑप्शन नहीं थी। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। अभी हम देखते हैं पॉलिसीज़ है, यूज़र एक्टिविटीज़ है, कैटेगरीज़ है, यूज़र ग्रुप्स है, एक्सेप्शन है, जनरल सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं ऊपर। अभी हम देखते हैं पॉलिसीज़ के अंदर देखें सबसे ऊपर हमारे पास आ रही है डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ क्रिएट हुई होती हैं। और यहाँ पे आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो आपने यहाँ पे आके इसकी पॉलिसी डिफ़ाइन करनी है। आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर है या एक ग्रुप है जिसको आप स्पेसिफिक वेबसाइट हैं, सोशल साइट्स हैं, न्यूज़ की साइट हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कोई साइट्स हैं, वो आप उसको अलो करवाना चाहते हैं या डिनाई करवाना चाहते हैं। दो ही ऑप्शन होंगी, या आप अलो करवाएंगे या डिनाई करवाएंगे। तो वो जितनी भी पॉलिसी लिखी जाएगी वो सारी की सारी पॉलिसी के टैब के अंदर लिखी जाएंगी। क्लियर। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे यूज़र एक्टिविटी। यूज़र एक्टिविटी में यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना होता है कि ये यूज़र कौन सा काम करेगा, यानी कि हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये यूज़र ये स्पेसिफिक वेबसाइट पे अंदर जाके काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद आती है कैटेगरीज़ के अंदर हमने स्पेसिफिक डिफ़ाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लाइक है लाइव वीडियो है, न्यूज़ की हैं, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग की हैं, ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग है। बहुत ज़्यादा आपके ऑलरेडी जनरेटेड बनी हुई हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक नई कैटेगरी डिफ़ाइन करें, उसके अंदर आप उस वेबसाइट के लिंक ऐड कर देंगे जो आप उस पर एक्शन देना चाहते हैं, अलो या डिनाई का। यहाँ पे सबसे पहले आप कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी ऐड करने के बाद उसको यूज़र एक्टिविटी के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद उसको आप एक पॉलिसी लिखेंगे। आप पॉलिसी के अंदर रहते हुए भी ये सारे काम कर सकते हैं, मगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने कैटेगरीज़ पे आ जाना है। कैटेगरीज़ पे आके अब आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, आपको नहीं पता आप कौन कौन सी कैटेगरीज़ में काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास 2-3 वेबसाइट ऐसी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 न्यूज़ की वेबसाइट ले लेता हूँ, एक तो शॉपिंग की वेबसाइट ले लेता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से, उसको हम डिनाई करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो आपने कैटेगरीज़ के अंदर आके यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम नेम देंगे। नेम पे हम कह देते हैं टेस्टिंग कैटेगरीज एंड हम साइट कर देते हैं टेस्टिंग कैटेगरी साइट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हम लिख देते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर न्यूज़ वेबसाइट होंगी, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से होगी, ठीक है। 2 तरह की हम कैटेगरीज के अंदर ऐड करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन पे आपने यही प्रोडक्टिविटी रहने देना है, यहाँ पे इसको आपने चेंज नहीं करना। और ट्रैफिक शेप पॉलिसी ये भी हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। कॉन्फ़िग कैटेगरीज के अंदर लोकर है या एक्सटर्नल यूआरएल डाटाबेस है, हम अभी लोकर ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डोमेन कीवर्ड है। अगर आपने कोई नोटपैड की फ़ाइल बना के रखी हुई है, वहाँ पे आपने सारे यूआरएल ऐड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको चूज़ फाइल करके वहाँ से फाइल को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 बाय 1 यहाँ पे यूआरएल को ऐड करेंगे। तो वो डोमेन यानी कि डोमेन का यूआरएल होगा तो वो हम अलो या डिनाई करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में कोई स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वही ब्लॉक हो जाए तो वो आप यहाँ से इसको अलो करवा सकते हैं। तो अभी मैं स्पेसिफिक वेबसाइट को करना चाहता हूँ तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उर्दू
www.urdu.com। देखें आपने www.urdu.com पूरा डोमेन नेम आपने लिखना है। इसके बाद हम कहते हैं www.geo.tv। अब तीसरे नंबर पर हम ऐड करते हैं amazon.com, या ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हम इसको भी ऐड कर देते हैं। लाइक हमने एक कैटेगरी ऐड की है टेस्टिंग कैटेगरी साइट के नाम से, उसके अंदर हमने ये 3 यूआरएल ऐड करनी है, urdu.com, GeoTV, amazon.com। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने टेस्टिंग कैटेगरी साइट के अंदर ये 3 वेबसाइट हमने ऐड की हैं। इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम आते हैं यूज़र एक्टिविटी के अंदर। यूज़र एक्टिविटी के अंदर आके आपने इसको ऐड करना है और यहाँ पे आप कह देते हैं टेस्ट यूज़र, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। हम कहते हैं टेस्ट यूज़र और कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कौन से कैटेगरी जो हमने अभी जनरेट की है। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, हमने क्या नाम रखा था, टेस्टिंग कैटेगरी साइट। इसको हम क्लिक कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, इस वजह से हमने पहले कैटेगरी ऐड की है, अब यूज़र एक्टिविटी ऐड की है। हमने कैटेगरी ऐड कर दी, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम एक पॉलिसी अब राइट करेंगे। पॉलिसी लिखने के लिए आपने इस पॉलिसीज़ पे आ जाना है और यहाँ पे देखें अभी कोई पॉलिसी हमने खुद से नहीं बनाई। तो अब हम करते हैं ऐड पॉलिसी। ऐड पॉलिसी पे आके हम यहाँ पे पॉलिसी का नाम देंगे, हम कहते हैं माई टेस्ट पॉलिसी। टेस्ट पॉलिसी के अंदर यहाँ पे देखें यूज़र एक्टिविटी आ रही है। यूज़र एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन होता है वो अलो होता है। अब हम यहाँ पे ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल हमने क्या करना है, यूज़र कोई भी हो, एक्टिविटी के अंदर और वेब ट्रैफिक आ रही है, अब हमने इसको चेंज करना है। हम आते हैं यहाँ पे, इसको ऐड न्यू करते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेस्ट यूज़र। ठीक है, जो हमने यूज़र एक्टिविटी के अंदर टेस्ट यूज़र बनाया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम एक्शन क्या करना चाहते हैं, उसका ब्लॉक HTTP और यहाँ पे ब्लॉक HTTPS भी करना चाहते हैं। और यहाँ पे टाइम बेस आ रही है कि आप किस टाइम पे इसको ये पॉलिसी को अप्लाई करवाना चाहते हैं। और द टाइम है और डेज 10 बजे से लेके 7 बजे तक है, संडे को करवाना चाहते हैं, वीकेंड है, कुछ कोई भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं तो ऑल द टाइम, तो यहाँ से मैं ऑल द टाइम सेट करके इसको स्टेटस इसका इनेबल कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमने एक पॉलिसी ऐड की है, उसका नाम रखा हमने माई टेस्ट पॉलिसी। उसके बाद हमने यूज़र एक्टिविटी के अंदर आए थे। यूज़र एक्टिविटी हमने डिफ़ाइन किया है कि कोई भी यूज़र आए उसकी एक्टिविटी क्या हो, टेस्ट यूज़र हो। और टेस्ट यूज़र की जो कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की हुई है, टेस्ट यूज़र के अंदर जो कैटेगरीज है उसके अंदर है टेस्टिंग कैटेगरी। अब जो टेस्ट यूज़र है इसके अंदर जो कैटेगरी सेलेक्ट है वो उसके अंदर कैटेगरी जो है वो है टेस्टिंग कैटेगरी साइट्स। अब उस कैटेगरी के अंदर हमने 3 वेबसाइट के यूआरएल ऐड किए हुए हैं, तो वो सारा काम उन 3 यूआरएल के अंदर होगा। अब हम इसको यहाँ से अलो कर देते हैं और ऑन की और इसको सेव करती है। सेव करने के बाद ये हमें डायरेक्ट गो टू फाइवर रूल पे भी लेके जा रहा है। हम कहते हैं नहीं, अभी स्किप कर देते हैं। अब ये देखें हमने ये सारा काम कर लिया, ये हमारी टेस्ट पॉलिसी आ गया, मगर ये भी वर्क नहीं करेगी। अभी हम ब्राउजिंग करके देखते हैं, हमारा इंटरनेट ब्राउज हो रहा है प्रॉपर। वो कैसे ब्राउज हो रहा था, हम रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो जो हमने एक फाइवर रूल जनरेट किया था ट्रैफिक टू वैन जो था अलो ऑल वैन नेटवर्क, यानी कि अलो ऑल नेटवर्क के अंदर हमने पूरे नेटवर्क के अंदर ऑल ट्रैफिक को अलो करवा दिया था। अब हम इस रूल के अंदर जाके हम इसके नीचे आएंगे और वेब फिल्टरिंग के अंदर जाएंगे और वेब पॉलिसी के अंदर जाके हम डिफ़ाइन कर देंगे जो पॉलिसी हमने बनाई है कि ये रूल के अंदर ये जो पॉलिसी है उनके एक्शन वो हमने ड्रॉप करवाए थे, ब्लॉक करवाए थे, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं टेस्ट माई टेस्ट पॉलिसी। ठीक है, वेब फिल्टरिंग के अंदर क्या हमने सेलेक्ट कर दिया, माई टेस्ट पॉलिसी। जैसे ही ये रूल चेक होगा कि ये ट्रैफिक लैन से वैन पे जाए तो वो अलो होगी, मगर उसमें से ये माई टेस्ट पॉलिसी को चेक करेगा, उसके अंदर जितने भी यूआरएल्स होंगे उनको वो ब्लॉक करवाएगा। अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, तो देखें हम इसको सेव किया। देखें ये हमारे जो रूल के हैं उसके अंदर हमारी वेब पॉलिसी जो सेव हो चुकी है। अब अभी हम आते हैं ब्राउजिंग करके देखते हैं जो हमारे 3 यूआरएल थे वो वर्क कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर क्या नहीं। हम इसको www.urdu.com करते हैं, तो देखें हमारी वेबसाइट इज़ ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक कहाँ पे हो रही है, सपोज हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है क्योंकि ये टेस्टिंग कैटेगरी साइट के अंदर ये देखें द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस नेटवर्क हैज़ रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू साइट कैटेगरीज एज टेस्टिंग कैटेगरी साइट। जो हमने टेस्टिंग कैटेगरी साइट बनाई थी उसके अंदर ये यूआरएल ऐड है, इस तरह से वो इसको ब्लॉक करवा रहा है। अब हम नेक्स्ट यूआरएल को देखते हैं।
तो इसको देखें amazon.com, ये भी हमारी वेबसाइट ब्लॉक है, ठीक है। द कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, और ये भी वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हो रही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने नेटवर्क के अंदर आके वेब पॉलिसी ऐड करके अपने फाइबर रूल्स के अंदर उसको इनेबल करके पॉलिसीज़ को अलो और डिनाई करवा सकते हैं। अब ये देखें, अब जो हमने पॉलिसीज़ बनाई है और हम इसका लॉग देखना चाहते हैं, तो हम लॉग व्यूज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे के सारे लॉग्स आ रहे होंगे जो अलो हुए हैं और जो डिनाई हुए हैं। अब ये देखें, अलो या ट्रैफिक इस आईपी से आई थी और इस आईपी पे गई थी। अभी यहाँ पे डिनाई के भी होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये जो ट्रैफिक डिनाई हुई थी वो यहाँ पे आ रही है कि हमने ट्रैफिक यहाँ पे जो डिनाई हुई थी वो हिट हो गई है। यहाँ पे हमारे लॉग्स पे आ रही हैं सारी चीज़ें, ठीक हो गया। अब हम कोई पॉलिसी को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम पॉलिसी टेस्ट पे आएंगे, यानी कि हम ब्राउजिंग करके नहीं देखना चाहते, हम अपने फाइवर के अंदर ही टेस्ट करके देखना चाहते हैं। तो हम कहते हैं www.urdu.com, ठीक है। और टेस्ट मेथड हम इसका वेब पॉलिसी ऑन रखते हैं, और वेब पॉलिसी किस पॉलिसी के अंदर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, हम कहते हैं जो हमने बनाई थी माई टेस्ट पॉलिसी, इसको हम क्लिक करेंगे, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करेंगे तो ये देखें रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है। मीन्स कि ये हमारी पॉलिसी जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी आ रही है। अब हम दूसरी चेक करते हैं, अमेज़ॉन आ रही, तो इसको हम टेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारी ब्लॉक आ रही है। amazon.com ये भी ब्लॉक है। इसके बाद हमने जो तीसरे नंबर पे थी jio.tv, इसको भी टेस्ट करते हैं, तो ये भी देखें, ये भी हमारी पॉलिसी ब्लॉक है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइवर के अंदर वेब प्रोटेक्शन कर सकते हैं और स्पेसिफिक यूज़र के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट अलो और डिनाई भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि उनकी भी आप हेल्प कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।